2025 में जिसने क्रिप्टो को चुना एआई के ऊपर वो अब पछता रहा है और एआई के स्टॉक्स ने कई एक्स का रिटर्न दे दिया है। वहीं पे अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो 2021 के लेवल से भी नीचे चला गया है, मतलब 5 साल उनके वेस्ट हो गए हैं। अभी देखें $1700 पे इथेरियम गया हुआ है जो कि 2021 में $1900 पे था। बिटकॉइन जो है $60,000 पे गया हुआ है जिसका ऑल टाइम हाई 2021 में भी $69,000 था। और यहां से जो है लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हैं कि हमने क्रिप्टो में क्यों इन्वेस्ट कर दिया, क्रिप्टो तो अब जीरो होने वाला है, एआई अब इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि एआई के स्टॉक्स जो है अगर इसी तरह से परफॉर्म करते रहे, यूएसए मार्केट जो है स्टॉक मार्केट इसी तरह से ट्रिलियन ऑफ डॉलर मजीद ऐड करती गई और इतना ज्यादा रिटर्न देती गई तो कौन ही क्रिप्टो मार्केट में आएगा। क्रिप्टो मार्केट में तो पैसा नहीं आएगा। फिर अगर एआई का बबल बस्ट होता भी है तो ये सारा का सारा पैसा जो है गोल्ड में चला जाएगा, तो क्रिप्टो तो वहीं की वहीं रह जाएगी। लेकिन मैं यहां से जो है एक बात से डिसएग्री कर रहा हूं कि यहां पे सीजी की बात ठीक है। सीजी कह रहा है कि अगला जो बिगेस्ट बुल रन आने वाला है वो भी एआई की वजह से आने वाला है, क्योंकि एआई के जो एजेंट्स हैं वो 1000 टाइम्स ज्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इंसान की नित बात। इंसान जितना वॉल्यूम जनरेट कर सकता है उससे 1000x ज्यादा जो है एआई एजेंट्स जो है कर सकते हैं। और एआई जब नेक्स्ट करेंसी अपने यूज करेगा ट्रांजैक्शंस के लिए तो वो भी क्रिप्टो होगी, डिजिटल करेंसी होगी, वो कैश को यूज नहीं करेगा। और नेक्स्ट बिगेस्ट नैरेटिव भी जो बुल रन का आने वाला है क्रिप्टो मार्केट में वो एआई की वजह से ही आएगा। तो नेक्स्ट बिगेस्ट जो बुल रन है वो एआई की वजह से आने वाला है। और क्रिप्टो मार्केट जो डिजिटल करेंसी है या जो है एआई है, ये साथ साथ चलेंगे, इनको हम अलग नहीं कर सकते, ये कहना है सीजी का। और मैं इस बात से एग्री कर रहा हूं, मैं इस बात से डिसएग्री कर रहा हूं कि एआई ने जो है एआई के स्टॉक्स अब ऐसे ही रिटर्न देते रहेंगे, क्योंकि अब 3 आईपीओ आने जा रही है। देखिए, ओपन एआई की, एंथ्रोपिक की और स्पेसएक्स की। स्पेसएक्स की जो आईपीओ आने जा रही है उससे रिटेलर को तो बहुत कम फायदा होगा, क्योंकि ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है। पिछले साल में अगर देखें इसने $5 बिलियन का लॉस किया है और एनुअल इसका जो रेवेन्यू था $18 बिलियन था। सैमसंग की इतनी ही है, $1.75 ट्रिलियन की मार्केट कैप है जितनी स्पेसएक्स की आईपीओ की आने जा रही है। और उसके जो है $220 बिलियन का रेवेन्यू है एनुअली, और उसमें से $36 बिलियन या $32 बिलियन का उसका प्रॉफिट है। अंदाजा करें तो सैमसंग का इतनी वैल्यूएशन पे जो है वो इतना प्रॉफिट बना के दे रही है, स्पेसएक्स जो है वहीं पे घाटा करके दे रही है। तो ये अब जो आईपीओ आने जा रही हैं ये अपने हाईएस्ट लेवल पे आने जा रही हैं। और इसी को आगे देखें, अल्फाबेट जो है स्पेसएक्स से बहुत ज्यादा पैसा बनाएगा, क्योंकि 2015 में ही अल्फाबेट अर्ली स्टेज में ही $1 बिलियन या 900 जो मिलियन डॉलर है वो इन्वेस्ट कर चुका है स्पेसएक्स में। तो अब इसकी आईपीओ आने के बाद जो उनके वो 8% स्टेक है अल्फाबेट के पास, उसकी वैल्यू हो जाएगी $120 बिलियन। तो क्या वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा? बिल्कुल वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो यहां से जो है रिटेलर को तो फायदा नहीं पहुंचने वाला। हाँ, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं अल्फाबेट जैसे जो है वो प्रॉफिट कमा जाएंगे। इसी तरह से जो है एंथ्रोपिक का देख रहे हैं, एंथ्रोपिक को गूगल के एम्प्लॉयज ने जो है यूज करना है वो बंद कर दिया है, क्योंकि वो ह्यूमन लेबर से भी महंगी पड़ रही थी उनको। अब उनको जब बंद किया है उनको, तो गूगल कह रहा है कि हम अपना एआई बनाएंगे और उसको यूज करेंगे, एंथ्रोपिक का नहीं करेंगे, क्योंकि एक कंपनी को $500 मिलियन का बिल आ गया है एंथ्रोपिक को यूज करने की वजह से। तो एआई इतनी ज्यादा महंगी पड़ रही है और अभी के लिए जो इसके डाटा सेंटर्स हैं जो ओशन में बनाए जा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं पता कि किस तरह से जो है आने वाले वक्त में उस पर कोई डीप रिसर्च भी नहीं हुई। तो एआई का बबल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। एआई के स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 1 साल से, लेकिन ये हमेशा नहीं करते रहेंगे। यूएसए स्टॉक्स जो है अभी अपने 36 साल रिकॉर्ड को तोड़ रही है, अपने ऑल टाइम हाई पे जाए जा रही है। और सारा का सारा पैसा जो है लोग गोल्ड से भी निकाल के, क्रिप्टो से निकाल के वहीं लेके जा रहे हैं। ये सारा का सारा वापस गोल्ड में भी आएगा, क्रिप्टो में भी आएगा, और एआई और क्रिप्टो साथ साथ चलेंगी। इस बात पे भी आप मेरी ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और अगला बुल रन आपको देखने को मिलेगा। बिटकॉइन कहीं नहीं जा रहा, ना $20 जाने वाला है। ये फसली डड्डू जो निकल के आए हैं ना, ये जस्ट जो है बिटकॉइन के एंटी हैं और पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो घबराइए बिल्कुल मत, इजी रहिए। यहां से जो है नेक्स्ट बुल रन आपको करीब ही है। जब जब माइकल सेलर ने बिटकॉइन सेल किए हैं तब से हमारा बॉटम लगा है और उसके बाद ऑल द वे हमने बुल रैली देखी ही देखी है।